मुझे मैं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबाना ताकि आप फिर लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना जी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा केमिकल कॉम्बिनेशंस लॉ का जो लास्ट लॉ है, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यानी कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस नियम में दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि तीसरे एक नए एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं और उसका वेट निश्चित रहता है, और ये दोनों जो एलिमेंट है उस तीसरे एलिमेंट के साथ अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। तो यह गेम किस प्रकार चलता है और ये लॉ कैसे होता है उसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी रिएक्शन करते हैं सी के साथ। ए और बी दोनों के वेट डिफरेंट है, बट सी का वेट निश्चित रहेगा। अब हम यहाँ पर ए के स्थान पर लेते हैं हाइड्रोजन, बी के स्थान पर ले लेते हैं ऑक्सीजन, सी के स्थान पर सी लेते हैं, बट सी यहाँ पर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कार्बन का वेट ऑल ओवर प्रोसीजर में यहाँ पर निश्चित रहेगा। अब हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगी, ए सी के साथ रिएक्शन करेगा, बी भी सी के साथ अभिक्रिया करेगा, दोनों डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे। अब H जब सी के साथ अभिक्रिया करेगी तो यह बनाएगी मैथेन। ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी तो यह बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ने इसके साथ अभिक्रिया की, दोनों ने अलग अलग कंपाउंड प्रिपेयर कर लिए। अब हम इन दोनों कंपाउंड में दोनों एलिमेंट्स का रेशियो देखते हैं। यहाँ पर कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट है, वैसे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है। कार्बन का वेट होता है 12 और हाइड्रोजन के एक एटम का वेट 1 होता है। 4 यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है, तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स का वेट होगा 1 × 4 यानी कि 4 हो जाएगा। ये लिख दिया हमने 12:4। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO2 प्रिपेयर किया। कार्बन का वेट होता है 12, एक ही कार्बन उपस्थित है, एक कार्बन का वेट 12। अब ऑक्सीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर एलिमेंट नंबर 2 यानी कि बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट नंबर 1 यानी कि कैपिटल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कार्बन जो है वह इस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वेट निश्चित रहेगा दोनों कंपाउंड्स में। अब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, बट यहाँ पर दो एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, तो वेट हो जाएगा 16 × 2 यानी कि 32। अब यदि इन दोनों कंपाउंड में जिसमें कि सी का वेट बिल्कुल ही निश्चित है, उसमें यदि हम ए और बी के वेट पर ध्यान दें, ए यानी कि हाइड्रोजन, बी यानी कि ऑक्सीजन, इन दोनों ने ये कंपाउंड प्रिपेयर किए। इन दोनों कंपाउंड में इसका और इसका वेट यदि हम सेपरेटली लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4:32। इसको सिंपल करते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, तो ये आता है 1:8। ये 1:8 किसका वेट है? ए और बी के द्वारा बनाए गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बनाए गए दोनों अलग अलग कंपाउंड में उन कंपाउंड्स के अंदर इनके वेट का रेशियो। अब एक गेम होगा यहाँ पर, यदि हम ए और बी को आपस में रिएक्ट करवा दें, यानी कि ए और बी का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी रिएक्शन करवा दें, ये ए ये बी, इनकी रिएक्शन करवाते हैं यानी कि H और O, तो ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि A और B
के वेट का रेशियो निकालते हैं। हाइड्रोजन का वेट यहाँ पर 2 है। देखो, एक हाइड्रोजन का वेट 1 है, बट वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो एटॉमिक वेट यहाँ पर कितना होगा हाइड्रोजन का? 2:2। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है और एक ही ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ आ जाएगा 16। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ये रेशियो आया है 1:8, जो बिल्कुल इससे मैच करता है। यही है द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कि जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स किसी थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनमें ए और बी का वेट यदि हम सेपरेटली लिखें और उनके वेट का यदि रेशो निकालें, तो वह रेशो उस रेशो से मैच करता है जब ए और बी आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। यही है द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। डेफिनेशन: इफ़ 2 different elements A and B combine separately with the same weight of a third element यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन एटम को। The ratio of the masses in which they do so are either the same or a simple multiple of the mass ratio in which they combine। ये है हमारा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ। ये हमारे केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो 5 लॉज थे वो आज कंप्लीट हो गए, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा मोल कॉन्सेप्ट, वो हम अगली मैजिक केमिस्ट्री के वीडियो में देखेंगे।